मम्मी जी, आरव के 9th बर्थडे का क्या राज है? किसी भी कीमत पर उस बर्थडे का सच अरुंधति को नहीं पता चलना चाहिए। बहुत मुश्किल से बात दबी है। अगर अब तो बात पर धूल भी जम गई होगी। अगर वो धूल की परत उठ गई तो फिर से मुझ पर उंगलियां उठेगी। ये मैं होने नहीं दूंगी। अरुंधति, तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? वो मम्मी जी, हम ठीक हैं। हाय हाय, हम सब जानते हैं कि ये साइको वाली पागल है, तो बार बार क्या पूछना तुम कैसी हो, तबीयत कैसी है? हम हर रोज सूरज को पूछते हैं कहाँ से हो गए भाई तुम, पूरब से या पश्चिम से? हैं? पद्मा, चुप रहो। मैं खाना खा रही हूँ। अरुंधति, तुम बैठ जाओ बेटा। दादी, हम आरव का इंतजार कर रहे हैं। हम भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आरव, तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारे लिए हम खाना लगा देते हैं। उससे पहले मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ सबके सामने नहीं। हम अभी आते हैं। सच बताओ, कहाँ गई थी तुम? शॉपिंग करने। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो, और झूठ से मुझे बेहद नफरत है। अच्छा, लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं, तुम खुद झूठ का मुखौटा पहनकर घूम रहे हो, अपना असली चेहरा अपने आप से छुपाकर। चलो हमारे साथ, देखो अपने आप को इस आईने में। ये असली आरव है या ये? अरुंधति, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब। तुमने किससे उस कमरे के बारे में बात की? किसी से नहीं। और करना भी मत। उस कमरे का राज जानने की या कड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की ना, तो तुमसे बुरा कोई नहीं होगा, है ना? लेकिन आरव, तुम्हारे साथ जो बुरा हो उसका क्या? नहीं, हमें उस कमरे का राज नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आंखों में देखकर हम इतना जरूर कह सकते हैं, कुछ तो दर्द है तुम्हारी इस नफरत के पीछे। कोई भी इंसान नफरत लेकर पैदा नहीं होता आरव। ये नफरत, ये कड़वाहट जिंदगी में जहर भर देती है। तुम कितना भी जताओ कि तुम बेदर्द हो, लेकिन हम जानते हैं तुम्हारे अंदर एक टूटा हुआ इंसान है। जो बेचारा है, मजबूर है। अरुंधति, लड़ाई कर रहे हो? नहीं नहीं, हम
हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम तो बस इस वास के बारे में बात कर रहे थे, है ना अरुंधति? साहिल, हम लोग लड़ नहीं रहे थे, हम लोग तो बस बातें कर रहे थे, वो वास के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हें पता है बड़े लोग कभी लड़ते नहीं हैं। अरे कैसी औरत हो तुम, जब देखो शक शक शक। हाँ, सारी गलती तो मेरी है, आपने तो कोई गलती की नहीं। हाँ, घर में बैठ के तुम्हारा दिमाग बस यूं ही तो चलता रहता है। यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि मेरा चिल्लाओ मत। चिल्लाओ। Shut up! क्या कर लोगे आप? Shut up! अम्मा दरवाजा खोलो। तुमने कुछ नहीं देखा? हम लोग सच में लड़ाई नहीं कर रहे थे। तो आप दोनों प्यार कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे साहिल। थैंक यू। और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट भी मिल जाएगा। दैट्स अ सरप्राइज। आई नो, मेरे चाचू आने वाले हैं। हाँ जरूर। अच्छा अब जाओ, हमारे कमरे में जाओ, वहाँ रिटर्न गिफ्ट रखा हुआ है, जल्दी से लेकर आओ, ठीक है? ओके। अब क्या है ये सब? ये डेकोरेशन किस लिए? साहिल के लिए, उसका बर्थडे है आज। अरुंधति, तुम्हें शायद पता नहीं है, इस घर में जन्मदिन नहीं मनाए जाते थे। ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ होता है। हम जानते हैं, तभी तो हॉल में नहीं, सारा अरेंजमेंट हमने इस कमरे में रखा है। साहिल छोटा है ना, उसके लिए इतना बड़ा दिन हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उसका दिल टूट जाएगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस बच्चे पर कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रही? और इस घर के कुछ कायदे हैं जो तुम नहीं तोड़ सकती। किसने बनाए ये कायदे कानून, और ये लागू कब हुए? ज्यादा सवाल मत पूछो। और याद रहे कि ये बर्थडे की बधाइयां सिर्फ इस कमरे तक रहनी चाहिए। मैं देखो तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती मैं, लेकिन इतना समझ लो कि ये जन्मदिन ना मनाना, ये सब सेलिब्रेशन ना करना, ये आरफ की भलाई के लिए है ना? तो समझ गई ना? आप लोग ये राज अब हमसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएंगे कि आरफ के साथ उसके 9th बर्थडे के दिन हुआ क्या था। आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद सच जरूर हमारे सामने आएगा।